आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना हो चुके हैं। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का ये पहला दौरा है। आर्मी चीफ अमेरिका के आला फौजी और सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। 3 एतबार से ये दौरा बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। पहली बात तो ये कि आप जानते हैं कि 1.5 साल पहले तकरीबन एक जो हमारी हुकूमत थी जिसने आखिरी दिनों में एक बहुत गैर जिम्मेदाराना बयानिया मुरतब किया, जिसके जरिए से पाक अमेरिका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिशें की गई सोशल मीडिया के जरिए से, मैं समझता हूं कि ये दौरा इस बात का सबूत है कि ये तमाम कोशिशें जो हैं वो नाकाम बना दी गई हैं। कि हमें पहले ये फैसला करना होगा कि टॉर्चर करने का राइट किसके पास है। लेकिन मेरे ख्याल में इस सारे सिलसिले के लिए दोनों तरफ से, ना सिर्फ भारत को आप पे एतमाद नहीं है, अफगानियों को आप पे एतमाद नहीं है। वहाँ के जो आर्मी चीफ है, हाँ जी, क्या वो अपने मुल्क में रहते हैं या मुल्क छोड़ के बाहर रहते हैं? सारे के सारे अपने मुल्क के अंदर ही रहते हैं। वही पाकिस्तान की आर्मी को कन्विंस करता रहा कि आप डेमोक्रेसी का पहिया चलने दें, भले आप मेन रूलर हैं। तो आपने देखा कि अशफाक परवेज कयानी, फिर राहिल शरीफ, फिर बाजवा और अब आसिम मुनीर, टोटल इनका रूल चलता है। क्या उसकी वजह यह है कि वो अपनी सैलरी पे काम करते हैं। ऐसे ही है, वो है चौकीदार, ठीक हो गया, सादा लफ्जों में, सही। और चौकीदारा करते हैं। ऐसे ही है, उनकी बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी है, वो वहाँ पे करते हैं। कोई मुल्क उनके ऊपर चढ़ दौड़ता है। सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आर्मी चीफ की। अमेरिका का विजिट उनका पहला ऑफिशियल विजिट है, किस तरह देख रहे हैं आपको? आप इस विजिट को क्या वही पैसा वैसा लेने के लिए आ रहे हैं या कोई और बात भी होगी? आजकल आसिम मुनीर इतना डरा हुआ है कि वो इस किस्म की मीटिंग में क्या होता है, खासतौर पर आर्मी चीफ को तो डरना नहीं चाहिए ना। वो ये होता है कि पूरे हॉल में ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और आप सामने पोडियम पे बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक ब्लड प्रूफ कांच के पीछे छुप के अपने GHQ में वहां से ये बात करता है। तो उसने ये मीटिंग की थी और उसमें इन लोगों से सारा डिस्कशन किया था कि मैं अमेरिका में क्या लेने जा रहा हूं और क्या देने जा रहा हूं। इसकी टाइमिंग मैं बताना चाहूंगा कि अब मैंने अपने एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट मैं समझता हूं कि अमेरिका में आ रहे हैं तो अमेरिका किस पोजीशन में है। 2-3 चीजें मेरे ख्याल में, एक तो आर्मी चीफ का पहला दौरा है। फरवरी में यहाँ पे कुछ चैटर उड़े थे कि शायद आसिम मुनीर साहब ने कोई खुफिया दौरा किया, बाद में जो है ISPR ने उसकी क्लैरिफिकेशन दी थी। लेकिन इस दौरे की इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट क्या इससे एक्सपेक्ट करेगी और क्या गिले शिकवे होंगे। एक तो यहाँ पे सबसे पहले बात ये की जाएगी कि दोहा एग्रीमेंट की तालिबान जो है वो खिलाफवर्जी कर रहे हैं, उनकी लैंड जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। एक तो ये गिला देंगे। दूसरा सबसे बड़ा गिला जो देंगे उसके साथ पैसों का भी मुतालबा करेंगे, वो ये कि आप जो वहां पे असला छोड़ के गए हैं, अमेरिकन असला हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, आप उसमें हमारी मदद करें, या तो असला दें या पैसे दें, तो हम उसको किस तरीके से डिफेंड करेंगे अपने आप को। ये 2 चीजें मेरे ख्याल में। और दूसरा साउथ चाइना सी के हवाले से बातें करेंगे, भारत के खिलाफ, भारत के लिए कुछ उनके गिले शिकवे करेंगे और ये सारी चीजें वो एक्सपेक्ट करेंगे। कुछ पहले ये फैसला करना होगा कि टॉर्चर करने का राइट किसके पास है, और ऑफ कोर्स टॉर्चर करने का राइट स्टेट के पास है। ये शायद दुनिया के किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक नहीं बोला होगा कि हमारी स्टेट टॉर्चर करेगी या करती है या उसके पास ये करने का राइट है। ये बनाना रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ के रबर स्टैंप अनवारुल हक काकड़ फरमाते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है, ये राइट है कि वो अपने किसी भी आदमी के ऊपर टॉर्चर कर सकती है। लेकिन ये बयान अगर मोदी जी दें ना तो पूरी दुनिया हिल जाएगी, सारा इकोसिस्टम शुरू हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस कंडेम करेगा। लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर उस इंटरनेशनल इकोसिस्टम का एक बगल बच्चा है, तो पाकिस्तान को अलाउड है कुछ भी करने का। ये याद रखने की चीज़ है कि यूनाइटेड नेशंस की एक ट्रीटी है, ट्रीटी ऑन टॉर्चर एंड इनह्यूमन बिहेवियर, उसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है। तो पाकिस्तान की स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो अपने लोगों को ऊपर टॉर्चर करे। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं होता कि वो बोलते क्या हैं, क्योंकि
अनकेपेबल आदमी को आप टॉप पे पहुंचा देना तो लेकिन मेरे ख्याल में इस सारे सिलसिले के लिए दोनों तरफ से, ना सिर्फ भारत को आप पे एतमाद नहीं है, अफगानियों को आप पे एतमाद नहीं है, ईरानियों को भी आप पे एतमाद नहीं है, तो इनसे सियासी तो आप इस पे किसी जलसे में खड़े होकर कह सकते हैं, लेकिन इन तीनों ममालिक को आप पे एतमाद करने के लिए आपको ये देखना होगा कि क्या करना है हमने। उसकी वजह यह है कि यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड इस वक्त, क्योंकि आपकी इकॉनमी, लोग समझते हैं आज शाम बैंक, आप आज बैंकरप्ट ना हुए तो कल हो जाएंगे, कल ना हुए तो परसों बैंकरप्ट हो जाएंगे। काकड़ साहब की पोजीशन ही कोई नहीं है, हुकूमत चलाने वाला किसी को पता ही नहीं है। पर लोग तो कहते हैं कंट्री के अंदर पैसा है, पब्लिक के पास है, गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो इसलिए कहते हैं कि कुछ नहीं होगा इनको, ये भी कहते हैं लोग। नहीं होगा नहीं आरजू, मैं ये बताना चाहूंगा, होगा नहीं, आप होता कुछ नहीं है मुल्कों को, लेकिन मुल्क सोमालिया बन जाते हैं ना इस वक्त। देखें सोमालिया और आप में डिफरेंस क्या है। सोमालिया के अंदर ये है कि हर दूसरे जिले के अंदर एक वारलॉर्ड बैठ जाता है, जो चौधरी साहब, मलिक साहब क्लाशन कोफे लेके टैक्स लेना शुरू कर देते हैं अपना। वो यही होता है ना। लीबिया इस वक्त 3 गवर्नमेंट है वहां, आपकी 4 है। आप देखें ना, आपके सूबे में हर एक पार्टी ने अपना अपना सूबा पकड़ लिया अपने, वॉरलॉर्ड ही है ना। जरदारी साहब क्या है, वॉरलॉर्ड है। वॉरलॉर्ड सिंध के अंदर वो है, उधर सारी शुगर मिलें उनकी अपनी है, इधर देखें तो इधर भी वॉरलॉर्ड है। ये फिर आपकी फेडरेशन कोई नहीं है। आपके इस्लामाबाद की जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, उसकी जुरिस्डिक्शन ही कोई नहीं। मैंने माजी में देखा है आपके फेडरल जजेस, फेडरल गवर्नमेंट की अडियाला जेल वाले बात नहीं सुनते। मुल्कों के रूल देखें, बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जब एक स्टेट के बारे में पढ़ा जाता है, सॉवरेंटी होती है, बॉर्डर होते हैं, रेट ऑफ गवर्नमेंट होती है, करेंसी होती है, एक ऐसे अवामल होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं मुल्क के अंदर जो पूरे मुल्क को एक यूनिटी बना के रखते हैं। आप देख लें, आपके बलूचिस्तान और सिंध के अंदर ईरान का तेल बिक रहा है, ईरानी करेंसी ऊपर चल रही है आपकी। बॉर्डर पे आपका कंट्रोल कोई नहीं है, जब दिल आता है टीटीपी आके मार के चली जाती है। फेडरेशन आपकी काम नहीं कर रही है। आप आगे मजीद इससे नीचे जाएंगे तो फिर देखे ना होगा क्या, आपको कुछ नहीं होगा, क्या होना है।